Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss the different types of demand and supply. The first one is direct and derived demand. What is the direct demand? Demand for such goods which directly fulfill the requirement of a consumer is called direct demand. जैसे कि हमें भूख लगी हो तो खाना जो है वो हमारी डिमांड को डायरेक्टली पूरा करता है। कपड़े हैं, बुक्स हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, इन सारी चीज़ों की डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। और इसके कंट्रास्ट में है डिराइव डिमांड। डिमांड फॉर इनपुट्स और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। जैसे कि हमें घर की जो डिमांड है तो वो डायरेक्ट है, लेकिन घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, ईंटें चाहिए, मजदूर चाहिए। तो ये इनकी डिमांड जो है वो डिराइव डिमांड है। फिर इसके बाद है competitive एंड जॉइंट डिमांड। competitive डिमांड होती है सब्स्टिट्यूट्स की। जो सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड है वो competitive है। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? विच कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली। जैसे कि हम कहें कि टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ऐसी सूरत में अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। याद रहे कि हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन नहीं बता रहे, डिमांड का डिमांड के साथ जो है वो रिलेशन बता रहे हैं। तो अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा घर के लिए हमें स्प्राइट और कोक चाहिए होती हैं, तो सपोज अगर हमें टोटल हमारा जो कंजम्पशन है वो 10 बॉटल्स का है, तो अगर हमने 6 जो है वो कोक ले ली तो स्प्राइट कितनी हुई? 4। और अगर हमने 4 कोक ले ली तो स्प्राइट को कितना हमने खरीदा? 6। तो इसका मतलब है एक चीज़ की डिमांड, चूंकि वो सेम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रही होती हैं, तो अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। इनको कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। फिर है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए जिनका इकट्ठा यूज होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि कार एंड पेट्रोल है, जैसे कि मोबाइल एंड सिम है। इनकी डिमांड जो है वो जॉइंट डिमांड है। अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका इकट्ठा यूज होता है। अगेन, हम प्राइस और डिमांड को रिलेशन नहीं बता रहे, हम डिमांड का डिमांड के साथ रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जॉइंट डिमांड की सूरत में एक की डिमांड बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाता है। जैसे कि मोबाइल एंड सिम्स हैं। अगर मोबाइल की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो सिम्स की डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और भी होती है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड होती है कि किसी चीज़ की डिमांड डिफरेंट यूजेस के लिए जो होती है उसको कंपोजिट डिमांड कहते हैं। जैसे बिजली है, हम घर में पंखा लाइट जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और बिजली जो है वो कुकिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, और बिजली जो है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो सकता है। तो तमाम चीज़ों के लिए जो बिजली की डिमांड है उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट डिमांड। फिर है competitive एंड जॉइंट सप्लाई। अच्छा, competitive सप्लाई किसके लिए होगा? ये competitive सप्लाई होगी कि जो प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट हैं। तो प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट में जैसे प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? जो कि अगर एक ही मटेरियल से दो मुख्तलिफ चीज़ें तैयार हो सकती हों तो उसको competitive सब्स्टिट्यूट कहेंगे। जैसे वुड है, वुड से आप चेयर भी बना सकते हो और वुड से आप टेबल भी बना सकते हो। तो अगर इसमें क्या होगा कि अगर एक चीज की जो सप्लाई है वुड की जो competitive सप्लाई के केस में, अगर एक चीज की प्राइस जो है, अगर अगर हम पहले प्राइस का रिलेशन बता दें, तो अगर एक चीज की प्राइस जो है वो बढ़ेगी तो दूसरे की सप्लाई कम हो जाएगी।
ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर चेयर की सप्लाई जो है वो कम हो जाए, तो टेबल की सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सेम वुड को आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस केस में अगर चेयर की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है टेबल की सप्लाई जो है वो बढ़ गई। इसी तरह से फिर है जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई वो होती है कि जिनका इकट्ठी प्रोडक्शन होती है। तो इकट्ठी प्रोडक्शन में अगर एक चीज की सप्लाई बढ़ेगी, तो दूसरी की भी सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि गोश्त और खाल है, मीट की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी, तो उसके साथ साथ आपकी जो खाल है, जो हाइव्स हैं, उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं जॉइंट सप्लाई। तो ये मुख्तलिफ आज हमने टाइप्स को डिस्कस किया है। एक दफ़ा फिर से हम उसको समराइज कर लेते हैं पूरे टॉपिक को। हमने पढ़ा डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होगी? ऐसी चीज़ों की डिमांड जो डायरेक्ट यूज़ में आती हैं। फिर हमने पढ़ा डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड होती है इनपुट्स की डिमांड या मटेरियल की डिमांड, जो कि किसी चीज़ के बनाने में यूज़ होता है। फिर हमने कहा कि कंपेटिटिव डिमांड। कंपेटिटिव डिमांड होती है सब्स्टिट्यूट्स की। अगर एक चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कंपेटिटिव के साथ हमने जॉइंट डिमांड पढ़ा। जॉइंट डिमांड होती है जिनको इकट्ठा इस्तेमाल में आता है। तो ऐसी चीज़ों में अगर एक की डिमांड बढ़ेगी, तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि कंपोजिट डिमांड क्या होती है। कंपोजिट डिमांड होती है कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो किसी चीज़ को डिमांड किया जाता है वो कंपोजिट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कंपेटिटिव सप्लाई। तो कंपेटिटिव सप्लाई वो होती है जो प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट्स की सप्लाई होती है। अगर एक चीज़ की सप्लाई सपोज टेबल की मार्केट में बढ़ जाती है, तो दूसरी चीज़ की सप्लाई जैसे चेयर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही मटेरियल से तैयार हो रही हैं। ठीक हो गया। मसलन अगर कोई जो शॉपकीपर है वो दही ज़्यादा बना के बेचेगा, तो दूध की सप्लाई उसकी कम हो जाएगी। इसी तरह से फिर है जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई होती है कि जिनको इकट्ठा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर एक चीज़ की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, तो दूसरी चीज़ की भी सप्लाई बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।